तो जनाब इस मोड़ के बाद नज़ारे चेक करें और यहाँ से साज़ेन का वो इलाका जहाँ पर साज़ेन नाला है बिल्कुल जनाब देखा जा सकता है। रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त है। ये पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह इस रास्ते से होकर गुजर रही हैं। हमने इसी रास्ते पर सफ़र करना है। अच्छा जी, आज का सफ़र भी माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा रहा। उस तरह की रुकावटें वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई, लेकिन कल की थकावट के बाद आज फिर से जब हमने सफ़र किया है तो हम काफ़ी इस वक्त थके हुए हैं। और ख़ास तौर पे मोहतरमा की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा सफ़र यहाँ पर आपको दिखाऊं, बहुत सारे घर बने हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं हो पा रहा कि यहाँ पर आबादी है भी कि नहीं, क्योंकि कोई एक इंसान मुझे इस पूरे इलाके में, पूरी बस्ती में नज़र नहीं आ रहा। इस शारा पे अब रौनक अच्छी खासी नज़र आ रही है, क्योंकि रास्ता इस वक्त तक खुल चुका होगा। वजह शायद ये है क्योंकि मखसूस औकात में काम के दौरान मशीनरीज अपना काम रोक देती हैं और रास्ता क्लियर करके गाड़ियों को जाने की इजाज़त होती है। अच्छा जी, आज की कंडीशन को देखते हुए मुमकिन है कि आज हम साज़ेन में रुक जाएं। शायद हम शतियाल बाज़ार की तरफ ना जाएं। यहाँ से अब शतियाल बाज़ार ज़्यादा फासले पर तो नहीं है, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का फासला होगा। ये जीबी की गाड़ियाँ हैं और ये मेरा ख्याल है पिंडी की तरफ जा रही हैं। पिंडी से इस तरह के कोस्टर्स जो हैं, जिस तरह कराची में मेट्रो बस है, उस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं। ये देखें जी, जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसके आसार यहाँ पर भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आर्जी तौर पे
रास्ता बनाया गया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये शाहराह आर्जी तौर पर बनाई गई है और यहाँ पर इस वक्त गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त गाड़ियाँ भी मौजूद है। ये देखें, अभी थोड़ा करीब जाएंगे तो फिर वाज़े तौर पर दिखा पाऊँगा। सफ़र गाइस हमारा जारी है ओवरऑल चिल्लास की तरफ, लेकिन इन रास्तों में स्टे के हवाले से ज़बरदस्त परेशानी है। तो मखसूस स्ट्रेटजी के साथ हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं और जहाँ पर मुनासिब सी जगह रिहाइश के लिए हमें मिल जाती है तो हम स्टे कर जाते हैं। अगर एक पॉइंट को हम मिस कर देंगे तो अगला स्टे का एरिया बहुत फासले पर आएगा। तो बहुत हिकमत के साथ, स्ट्रेटजी के साथ हमने इस रास्ते पर सफ़र करना है और ख़ास तौर पे बेशाम के बाद से हमने किया है। एक और मसला रमज़ान की वजह से जो मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट हैं वो होते हैं बंद। तो यहाँ पे इस इलाके में जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे फैमिली रूम मौजूद नहीं होते। बलूचिस्तान वाले एरिया में आपने देखा था कि मुख्तलिफ़ एरिया में हम जब स्टे करते हुए आए थे तो उस रेस्टोरेंट के फैमिली रूम का इस्तेमाल किया था। उस वक्त भी हमारी ये स्ट्रेटजी थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कॉमन सवाल ज़्यादातर लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे इस सवाल का लॉजिक समझ में नहीं आता कि आप कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र कर रहे हैं, वापस भी पैदल आएंगे। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। बाज़ाब्ता बैनर लिख के लगाया हुआ है बैग में कि कराची से चाइना बॉर्डर तक पैदल सफ़र। ये जो तक है ना, ये बात, और अच्छे खासे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। ये सेंटेंस, ये जुमला, ये फ्रेज़ समझ नहीं आ रहा। कहते हैं कि वापस भी आप पैदल आएंगे, तो उनको फिर बताना पड़ता है कि सर सफ़र हमारा ख़त्म हो जाएगा। कराची था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन खुंजराब टॉप चाइना बॉर्डर है। चले जी, ये देखें अब यहाँ से जो काम चल रहा है, ये देखें जी, गाड़ियाँ यहाँ से गुज़र रही हैं इस वक्त। ये देखें, और भी ऊपर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं बहुत ही हाइट पर। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। अपनी मंजिल से करीब तर होते जा रहे हैं। फैसले की घड़ी आ गई है कि साज़ेन में रुका जाए या शतियाल में। साज़ेन अब यहाँ से बहुत करीब है, वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है।
गिलगित 212 किलोमीटर, जगलोट 149 और चिल्लास जनाब यहाँ से 67 किलोमीटर। बिल्कुल सही। तो जनाब साजेन पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं जितने भी होटल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट हैं, रमज़ान की वजह से बंद हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और दिखाऊं कि ये है तांगीर का ब्रिज। इंडस रिवर के उस साइड पे जो विलेज है उसे कहते हैं तांगीर, और वहाँ तक पहुँचने का ये एक वाहिद रास्ता। बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट है, हर तरफ यहाँ पर आपको हरियाली दिखती है। पानी का फ़्लो मुख्तलिफ मकामात पर हो रहा है। माशाल्लाह, इंडस रिवर का खूबसूरत नज़ारा भी यहाँ से देखा जा सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और, वो ये कि साजेन का यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। ये देखें जी, साजेन। ये है फैज़ान होटल और हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे करेंगे कुछ देर क़याम और फिर उसके बाद फ़ैसला करते हैं कि यहाँ पर स्टे किया जाए या यहाँ से रवाना हुआ जाए। काफ़ी सफ़र आज हमने तय कर लिया है। छोटा सा होटल एंड रेस्टोरेंट यहाँ पर मौजूद है, देखते हैं जी। तो जनाब ऐसा है कि साजीन में हम स्टे कर चुके हैं इस खूबसूरत से होटल में, जिसका भी रिव्यू आपको देंगे। ये है तानगीर का ब्रिज और यहाँ पे जनाब कुछ स्कूल के बच्चे नज़र आ रहे हैं जिन्हें डैम के अफेक्टेड लोग हैं। ये जब डैम की तामीर हुई थी तो यहाँ के जो रिहायशी थे उनको लोकेशन चेंज की गई, कुछ मुआवजा दिया गया। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि स्कूल की एक बड़ी बस इन बच्चों को छोड़ कर गई है, यहाँ तक पहुँचा कर गई है। बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ के बच्चे तालीम हासिल करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे इस रास्ते से होकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चे इस रास्ते से होते हुए दूर इस तरफ भी आप देखें कुछ बच्चे मौजूद हैं जो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। इनके घर आप देखें, इन पहाड़ी सिलसिलों के बैक साइड पे इनकी रिहाइश मौजूद है और यहाँ पर भी इस लोकेशन से भी एक दो घर नज़र आ रहे हैं, कुछ इस तरफ भी हैं। तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ के स्कूल के जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके अंदर इतना शऊर आएगा इलाके की तरक्की के हवाले से, ये अपनी ज़िम्मेदारी उठाएंगे, एक महज़्ज़िब, एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारेंगे। तालीम का बहुत अमल दखल होता है। आप देखें यहाँ के नज़ारे इस होटल से बहुत ही खूबसूरत आ रहे हैं जनाब। कल हमने सफ़र
इंशाल्लाह ताला यहाँ से आगे की तरफ करेंगे। रुकना तो हम बिल्कुल भी इस एरिया में नहीं चाहते थे, लेकिन हमें यहाँ पर रिहाइश का अच्छा इंतज़ाम हो गया, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ रुक जाते हैं। काफ़ी फासला हमने तय किया आज भी, और कल के सफ़र के बाद हम काफ़ी हद तक थक चुके थे, कल और परसों के सफ़र में ख़ास तौर पे। यहाँ पे साज़ेन का नाला भी मौजूद है, लेकिन अभी इस वक्त पानी का फ़्लो इस नाले में इतना ज़्यादा नहीं है। राइट हैंड साइड पे जो पहाड़ी सिलसिला आप देख रहे हैं, ये अब नारान का पहाड़ी सिलसिला है। बच्चों को देखें कितना ऊपर चले गए हैं, ये देखें पहाड़ों के ऊपर अपने घरों की तरफ रवां दवाएं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। बहुत ही पुरसुकून इलाका है, बहुत ही खूबसूरती है इस इलाके में, और मेहमान नवाज लोग हैं माशाल्लाह से। ऊपर भी देखें इस पहाड़ी सिलसिले में बहुत सारे घर मौजूद हैं। गाइस मौजूद हैं साज़ेन में, और साज़ेन में होटल में हमने क़याम किया हुआ है जिसका नाम है फैज़ान होटल एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ लजीज खाने और साफ़ सुथरे कमरे दस्तयाब हैं। गिलगित रोड, साज़ेन पुल, बहुत ही आइडियल लोकेशन है। वैसे हम चाहते थे कि अपने सफ़र को कंटिन्यू करें और शतियाल बाज़ार तक पहुँचें, लेकिन यहाँ पर हमें स्टे का मौका मिला और हमने सोचा कि यहाँ पर स्टे करते हैं जनाब। और यहाँ पर स्टे के दौरान बहुत ही अच्छा वक्त गुजर रहा है। मैं आपको दिखाऊं, ये है इनका मेन काउंटर, किचन का एरिया। माशाल्लाह साफ सुथरे बर्तन, कप्स यहाँ पर मौजूद हैं। और इनसे जब मेरी बात हुई थी तो इनका ज़्यादातर वक्त कराची में गुजरा है। कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। कराची में इनका वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजरा है। यही वजह है कि इन्होंने माहौल जो यहाँ पर बना के रखा हुआ है, पूरी कोशिश की है कि खाने पीने की चीज़ों को जिस तरीके से और यहाँ पर डेकोरेट जो किया हुआ है, इस एरिया में ये खुला एरिया, सिटिंग एरिया, यहाँ से भी आप बैठ सकते हैं और इस खुली फिज़ा का इस खूबसूरत नज़ारे को इंजॉय कर सकते हैं। साज़ेन नाला बिल्कुल इसके साथ मौजूद है। फ्लो इस वक्त पानी का इस जगह पे कम है। अच्छा जी, इस तरह के होटल का, इस तरह के रेस्टोरेंट का इस मकाम पर होना वाकई टूरिस्ट के लिए किसी गनीमत से कम नहीं है। माशाल्लाह, सफाई सुथराई का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है। और मैं आपको रूम की तरफ भी लेके जाता हूं कि इनके रूम्स हैं कैसे। ये है जनाब फर्स्ट फ्लोर। ज़्यादा कमरे यहाँ पर मौजूद नहीं है, ऑलमोस्ट 4-5 कमरे मौजूद हैं। एक कमरा ये है, और पार्किंग के लिए भी माशाल्लाह सहूलत मौजूद है। एक जनरल स्टोर भी मौजूद है। ज़रूरियात की बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाती हैं।
अच्छा जी, रूम का विजिट कराऊं मैं। ये देखें जी, साफ सुथरे कमरे, और इसी तरह का कमरा हमें भी मिला हुआ है। तो ये नोटिसेबल चीज़ होती है होटल वगैरह में, कमरों में साफ सुथरे तकिए, बिस्तर, चादर, और ये लिहाफ वगैरह, नीचे कारपेट है, टेबल पड़ी हुई है, चार्जिंग पॉइंट बिल्कुल ओके हैं। यहाँ से नज़ारा भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी है। अच्छा, ये है होटल का रिव्यू जनाब। साफ सुथरा बाथरूम, इस तरह से इनके पास ऑलमोस्ट 5 कमरे मौजूद हैं। और सबसे कॉर्नर वाला जो कमरा है वो हमने लिया हुआ है, ये वाला। सबसे अच्छी बात, अगर मैं कहूं कि होटल से भी ज़्यादा जो ज़रूरी है यहाँ का ट्रेंड स्टाफ, यहाँ के लोग, यहाँ के ऑनर्स। एक ऑनर से आपकी मुलाकात कराता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? फैज़ अहमद है। फैज़ अहमद भाई, कैसी चल रही है ज़िंदगी? बस अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रही है। माशाल्लाह। होटल का जो कारोबार से आप मुंसलिक हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सही मिल रहा है। अभी तो कोई महीना भी हो गया है। अभी हमने स्टार्टअप लिए है, सोच तो बहुत आगे तक है। और हमने स्टाफ जो मंगवाए है कराची से स्पेशल। हमारा जो मेन मिशन जो है, यहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड करो और साफ़ सुथरा खाना उनको प्रोवाइड करो। क्या बात, ये मिशन है। क्या बात है। देखें जी, ईमानदारी से, मेहनत से जब काम करते हैं, खुलूस से, नियत के साथ काम करते हैं ना, तो वो दिखता है। अब यहाँ पर क़याम के दौरान मैंने यहाँ के स्टाफ का भी और आप लोगों का भी रवैया माशाल्लाह से देखा। अपने आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं उनके साथ बहुत अच्छा रवैया, और ये चीज़ कामयाबी की ज़मानत होती है। ख़ास तौर पे होटल और रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके कारोबार में बेशुमार तरक्कियां नसीब करे और इसके बहुत सारे ब्रांचेस खुलें इंशाल्लाह। प्लान भी यही है। तमाम जो ये वीडियो देखने वाले हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, भाई का पेज को भी फॉलो करें और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं इस जो मिशन में कामयाब हो जाऊं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो जनाब, यहाँ पर एक साहब से हमारी मुलाकात हुई जिन्होंने होटल रूम में स्टे किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी बेहतरीन, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप का नाम क्या है? मोहम्मद इनाम सर। मोहम्मद इनाम। तो यहाँ पर जो आपने स्टे किया हुआ है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम पंजाब से हैं, तो हम आए थे गिलगित के लिए। अच्छा। तो कुछ दिन का स्टे था यहाँ हमारा, तो अभी हम जाने वाले हैं कल परसों तक गिलगित। गिलगित की तरफ जा रहे हाँ हैं? पंजाब के कौन से शहर से आए हुए हैं? पंजाब बहावल नगर से हम आए हैं। बहावल नगर से। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं कराची से ताल्लुक रखता हूं। कराची से पैदल सफर करके यहाँ तक आए हैं। पैदल? जी हाँ। जी बेहतरीन। आपकी आंखें जो है ना खुली की खुली रह गई है ना, ऐसे ही है। पैदल सफर करके आए हैं। आज पूरे 4 महीने हो गए। 4 महीने। माशाल्लाह। और हम भी जा रहे हैं चाइना बॉर्डर के लिए, गिलगित के लिए। सही। अब तो हमारा सफर बहुत थोड़ा सा रह गया। अच्छा जी, होटल का रिव्यू दे रहा था, यहाँ के इलाकों की खूबसूरती के हवाले से बता रहा था। आपका अपना भी कोई यूट्यूब चैनल है? नहीं, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं जस्ट टिकटॉक यूज करता हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं होटल में रुकने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसी फैसिलिटी मिल रही है आपको यहाँ पर? माशाल्लाह सब बेस्ट है यहाँ। एवरीथिंग यानी कि यहाँ मौजूद है, और साइड बहुत प्यारा है यहाँ का। वो तो है। हाँ जी, जब भी हम खिड़की ओपन करते हैं तो सामने बर्फ नजर आती है प्यारी जी बिल्कुल। ये नज़ारा जो है बहुत ही यूनिक है माशाल्लाह। ये तो कैमरे की आंख से अगर जब आप देखते हैं तो नज़ारा कुछ और होता है, लेकिन सीरियस बताऊं कि अगर आप ये अपनी आंखों से देखेंगे फिर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस तरफ कितनी खूबसूरती है। और पूरे सफ़र में भी हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए।
बहुत अच्छा वक्त आपका गुजर रहा है, अल्लाह करे आगे का सफर भी आपका बहुत अच्छा गुजरे आमीन। और हमारे लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा। आमीन। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह शाम का खूबसूरत नज़ारा। इस साज़ेन नाले में पानी का फ़्लो बहुत कम है, लेकिन आने वाले दिनों में शायद इसमें इजाफा हो। लेकिन आपने देखा कि सुमर नाला का फ़्लो बहुत ज़्यादा था। ये बर्फ़पोश खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले और यहाँ पर टेम्परेचर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके नतीजे में इन नालों में पानी का फ़्लो बढ़ता जा रहा है। बहुत ही पुरसुकून एरिया है जनाब। मज़ा आ रहा है यहाँ पे टाइम स्पेंड करके, इंजॉय करके। माशाल्लाह यहाँ पे आपको दिखाऊं, पहाड़ों पे बकरियां भी चर रही हैं। माशाल्लाह। चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? हाजी मिस्किन नाम है मेरा, साजिन का रहने वाला। हाजी मिस्कीन साहब। जी, कैसी जी। जिंदगी गुजर रही है बस आपकी? अल्लाह की फजल है, बहुत अच्छी जिंदगी गुजरी, पहाड़ी जिंदगी है, माशाल्लाह। आजाद जिंदगी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जी, ऐसे ही है। जी। क्या मसरूफियात है आपकी? बस घर की रखो, घर की देखभाल। अच्छा ठीक है। रिटायरमेंट वाली? रिटायरमेंट है, हाँ, मुलाजिम में रिटायरमेंट। टीचर उस्ताद था। अच्छा अच्छा अच्छा। इस वक्त घर में कहाँ पे उस्ताद थे? ये अपनी सुकून में, साजिन जी साजिन में। अच्छा 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 अच्छा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो शाम का टाइम कितना ज़बरदस्त नज़ारा है आपके इलाके में। खुशगवार मौसम है। माशाल्लाह। इस वक्त रोज़ा है, रमज़ान के जी, जी, अफ्तारी जी। के वक्त करीब है। अफ्तारी का टाइम बिल्कुल रोज़ा है। करीब रह गया जी। हाँ, रोज़ा का असर की नमाज पढ़ चुके हैं। जी 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 अभी जी। मगरिब के अफ्तारी और नमाज के लिए इंतज़ार है। बिल्कुल ऐसे ही है, बस थोड़ा ही वक्त रह गया है अब। थोड़ा वक्त रह गया। ये बच्चे यहाँ मदरस से दीनी तालीम हासिल करते हैं। जी 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 अभी जी। फारिग होकर जी जी अपने जी जी। घर को रवाना रवाना घर हो जाने रहे के लिए रवाना होगी। जी 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 बिल्कुल ऐसे ये ही है। दीनी मदारिस है ये सब। जी जी, ये सामने जो ये मदरसा है। होटल के साथ दीनी मदारिस है, मस्जिद भी है जी जी और जी जी जी। मदरसा भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बस, शुक्रिया बड़ी टाइम देने मेहरबानी, के लिए। आपका भी बड़ा मेहरबानी। बड़ी जज़ाकल्लाह मेहरबानी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो जनाब यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे वाकई। फैज़ भाई का जनरेटर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है मेरा ख्याल है। फैज़ भाई क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रहा? नहीं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैंने वो ठीक करके इधर लाया। अभी थोड़ी ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हाँ, ज़्यादा थोड़ी है? सी प्रॉब्लम- नहीं, थोड़ी सी थोड़ी सी है। ठीक है अभी ठीक। ठीक हो गया। अभी ठीक करके उधर तो मैंने ठीक करके आया था। स्टार्ट तो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हल्की सी प्रॉब्लम थी, हल्की सी थी। ठीक है जी। तो मुतमईन हो गया। अभी ठीक है, अभी इसको अपनी जगह पे शिफ्ट कर दे। क्या बात है, क्या बात है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखें जी कितने अच्छी तरह इंतज़ामात हो रहे हैं, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, मगरिब होने वाली है। और जो प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं ना, वो हर चीज़ की तैयारी करके रखते हैं। अक्सर जगहों पर इस तरह के होटल में रुकने का इत्तेफाक हुआ, जहाँ पे उसके बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नज़ारे बिल्कुल माशाल्लाह से चेंज है। एक्टिव है भाई यहाँ का अमला, अच्छी बात है। तो गाइस अब टाइम हो गया है डिनर का। अफ्तार हम कर चुके थे,
अवतार में नॉर्मली आपको पता है पकोड़े समोसे और ये चीज़ें ही होती हैं। यहाँ पर समोसे बहुत कम, ज़्यादातर पकोड़े और जलेबी वगैरह होती है। अभी डिनर में माशाल्लाह से हमारे पास मौजूद है चिकन कोरमा है, रोटियां हैं, सैलेड है और माशाल्लाह से बहुत ही लुक वाइज कोरमे का अच्छा है। देखते हैं जनाब टेस्ट है कैसा। खाना खाते हैं, थोड़ा सा बाहर के नज़ारे चेक करेंगे। रात के औकात में भी यहाँ पर मनाजिर बहुत प्यारे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लाइट आ रही जा रही है और शायद जनरेटर ऑन कर रहे हैं। तो जनाब रेस्ट करेंगे और कल का सफ़र करेंगे। कल के सफ़र के हवाले से इंशाल्लाह ताला अभी प्लानिंग करनी है कि कल का सफ़र कैसे किया जाए, कितना किया जाए। फ़िल वक्त तो जनाब अभी करते हैं डिनर, भूख बड़ी शदीद लगी हुई है। तो गाइस इस वक्त रात के मनाजिर मैं आपको दिखाऊं कि जंगल में सही मायनों में इस वक्त मंगल है। मेन कुराकरम हाईवे पे रात के नज़ारे आपसे जनाब कर रहे हैं शेयर। साजैन का ये खूबसूरत इलाका, मेन कुराकरम हाईवे, साजैन नाला, और गाड़ियां इस वक्त गुजर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस वक्त तक भी जनरल स्टोर खुला हुआ है और साजैन नाले से गुजरने वाला पानी का रेला और इसकी आवाज़ बिल्कुल सुनी जा सकती है। और ये हैं जनाब करीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। करीम भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है भाई। करीम भाई के बारे में बताऊं, करीम भाई वो शख्सियत हैं, वो मेरे मेज़बान हैं जिन्होंने यहाँ पर हमें स्टे दिया हुआ है। और ये भी बताऊं कि इनकी मेहमान नवाजी है कि यहाँ पर रिहाइश भी फ्री है और खाना भी हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। करीम भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मेहरबानी भाई। कैसी जिंदगी गुजर रही है? बस चल रहे हैं यार, यही फील्ड में, बस क्या करें। जंगल में मंगल किया हुआ है माशाल्लाह से। यहाँ पर साजैन के अंदर दूसरा कोई भी होटल मौजूद नहीं है और आपने यहाँ पे बड़ी अच्छी सी रौनक लगाई हुई है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बताएं जी इलाके के बारे में, किस तरह का यहाँ पे कल्चर है, किस तरह की ज़बान बोली जाती है और यहाँ पर आने वाले लोगों के साथ किस तरह का रवैया रखा जाता है? भैया मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे पास आए, मेरा इनवाइट आपने एक्सेप्ट किया है मेरे लिए। जज़ाकल्लाह। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जज़ाकल्लाह। और बाकी यही है कि बस यही होटल है छोटा सा, हमने एक सेटअप रखा हुआ है। जी जी जी। सेटअप अपना रखा हुआ है ये सेटअप। तो हम चाहते हैं कि इधर कोई भी बंदा आ जाए, जी 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 जी, हम उसका खिदमत करें। क्या बात है। कोई भी बंदा, मुसाफिर होते हैं यहाँ आते जाते, हर किस्म का कोई भी मसला हो गया हम उनका खिदमत करें, बस वो खुश होके जाए हमारे से इधर से। क्या बात है। क्या ये नहीं है कि हम अपना ये इधर बड़े वो बनेंगे, नहीं भाई, हमें खिदमत करना है लोगों का, क्या बात दिल से करना है वो क्या भी। बात है। हमारे सफर के हवाले से क्या कहते हैं आप? ये आपके सफर के हवाले से मैं आपको दाद देता हूँ इस बात पे। ये ले चाय पी, माशाल्लाह, मैं आपको दाद देता हूँ इस बात पे, क्योंकि इतना हिम्मत करने वाले बंदे आजकल बहुत कम होते हैं। इतना मेहनत, हर चीज़ मेहनत से बंदा उसूल करता है, मेहनत से, मेहनत करना पड़ता है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूँ। क्या इतने लंबा सफ़र आपने, वो भी पैदल, यार मुझे बस। आपका कराची आना होता है? मैं कराची में, ज़्यादातर मैं कराची में रहा हूँ। अच्छा। तकरीबन मैंने अपनी लाइफ में 60% ज़िंदगी मैंने कराची में गुजारा है। क्या बात है। कौन से इलाके में और क्या मसरूफियात थी वहाँ पे आपकी? मैं ये रेस्टोरेंट लाइन में।
अच्छा, रेस्टोरेंट लाइन में मैं काम करता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में शेफ, बतौर शेफ की जगह। क्या बात ये है। दोस्त है मेरा, बसीर भाई। बशीर, बसीर भाई। बसीर, अच्छा, मैं और ये बसीर। कराची में रहा है, हाँ 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 हाँ, इस्लामाबाद में रहा है। ठीक है। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां हम नहीं रहे, क्या क्या बात है, ठीक क्या है, बात जहां हम नहीं रहे। हमारा यही है कि हम ये फील्ड में जो है, हम कहीं भी जाए हमारे को जॉब अवेलेबल है, जिस टाइम हम चाहे, पाकिस्तान की कोई भी कोना में। क्या वो शेफ की ज़िंदगी। अब यहाँ आया इस जगह को थोड़ा हमने सेटअप करने को। अच्छा जी, माशाल्लाह। सेटअप तो आपका मैंने देखा, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरह के कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर रिहाइश के लिए जो इंतज़ामात हैं, फिर उसके अलावा रेस्टोरेंट के हवाले से भी मैंने देखा कि बड़ी अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। अच्छा वेल ट्रेंड स्टाफ आपने रखा हुआ है, और बड़ा मज़ा आया यहाँ पर वक्त गुजार के। हमारा एक दिन का स्टे है, और कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम रवाना हो जाएंगे अपनी अगली मंजिल के लिए। लेकिन आपकी मेहमान नवाजी हम हमेशा याद ज़रूर रखेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि बसीर भाई से भी बात करते हैं। बसीर भाई की क्या मसरूफियात है। बसीर भाई, क्या चाह रहे हैं आप लोग मिलके, क्या चाह रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम ब्रो, क्या हाल है, वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा वैसे आपका सुन के। 4 महीने से आप पैदल सफ़र कर रहे हैं, कैसा गुजरा आपका सफ़र? सफ़र तो जिंदगी की तरह है, जिंदगी भी गुजर जाती है, रोकर, हंसकर, खुश रहकर, तकलीफ के साथ। सफ़र का भी यही हाल है। बहुत अच्छे लोगों से भी मुलाकातें हो रही बिल्कुल हैं, ऐसा ही, और लेकिन यकीन माने दिल खुश हुआ आपसे मिलके, क्योंकि ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं लाइफ में। जी 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 जी। बहुत एक बड़ा स्टैंड लेने वाले। मुंह से कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। ऐसा ही है। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। बस तो- अल्लाह ताला हिम्मत देता है। इंशाल्लाह वीआईपी हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन किया है, वीआईपी सेटअप देंगे यहाँ पे हम। और कितने और ब्रांचेस खोलने का इरादा रखते हैं? इंशाल्लाह अभी विज़िट करेंगे गलगीत तक, उंजा तक। इंशाल्लाह वीआईपी सेटअप खोलें। चाय बहुत अच्छी है, चाय बहुत अच्छी है, आपकी वीडियो, हर चीज़ आपकी आपको अच्छी मिलेगी, स्पेशल टेस्ट के साथ। कराची लाहौर से स्पेशल खाना। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना उस्ताद साहब, मैं इसी वक्त बात बता रहा हूँ। जी 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 ये यहाँ के जो लोग हैं ना, जो हम मिसालें यूज करते हैं, आपको पता है, जी, 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 ये जो जी। मिसालें हम यूज करते हैं, जी 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 जी। ये जो मिसालें हम यूज करते हैं, यहाँ के लोग इन मिसालों का आदी नहीं है, नहीं है आदि, बिल्कुल। ठीक है। इन मिसालों का आदी हमारा जो मिसालें हैं हम इस्तेमाल करते हैं, ये टूरिज्म हो गया, आगे मतलब लोग हो गया, उनको ये मिसालें हैं ना, उनको पता चलता है कि ये यहाँ क्या पे खाना बिल्कुल बना हुआ है। सादा चीज़ें चलती हैं, मतलब सादा खाना। अभी मैंने कुछ मिसालें हमने रखा हुआ है। कौन से मसाले रख लिए हैं? ये वाइट पेपर है, माशाल्लाह, वाइट पेपर। क्या बात है। ये इधर यहाँ का किसी को भी जो बनाने वाला, इनको ये वाइट पेपर का नहीं पता है ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल क्योंकि ऐसे। जो यहाँ का जो आपने देखा है, आगे घूमे फिरे, जी, जी, आपने जी। सुमेर नाले में गया है, वहाँ कोई ऐसा वो सिस्टम नहीं है, जी, ठीक है। जी, जी। तो सिस्टम हमने ऐसा रखा हुआ, ये मिसाला इधर नहीं है। कम से कम हमारे पास 25 किस्म का मिसाला है, 25 किस्म का इस टाइम अवेलेबल है मैं हमारे पास। मसाले दिखाऊं आप लोगों को गाइस, किस तरह के मसाले रखे हुए हैं। ये क्या है? ये मिक्स मिसाला है। मिक्स मसाला है, और ये मेरे ख्याल से गरम मसाला है, हाँ। ये मेथी है, हाँ। ये जीरा है, माशाल्लाह। और ये कोई हल्दी है मेरा ख्याल है ये, हाँ, और ये भी कुछ है, बाकी चाइनीज सॉल्ट वगैरह। माशाल्लाह, ये सारे मसाले इस एरिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये हांडी का क्या सेटअप है? ये हांडी देते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ सही, यही मिसालें ज़्यादातर हांडी में यूज़ होती है ना। मटका बिरयानी भी चलती मटका बिरयानी भी है साथ देखें में। जी, क्या बात है, जबरदस्त मटका बिरयानी जी, यहाँ पे। सिंधी यहाँ पे। बिरयानी, क्या स्पेशल मटका बिरयानी। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। इंशाल्लाह खिलाएंगे आज आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छा वक्त गुजर रहा है आप लोगों के साथ, टाइम स्पेंड करके बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी अच्छी सी रौनक लगाई हुई है। और जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, वो ज़रा अलग तरह की वैरायटी खाना चाहते हैं, और वो वैरायटी इस इलाके में अगर आप प्रोवाइड करेंगे
तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों के काम में बहुत ज़्यादा जो है रौनकें बढ़ने वाली हैं और लोग इस तरफ रुख करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के काम में इसी तरह इजाफा हो, रिस्क में कुशादगी हो और लोगों की खिदमत आप करते रहें। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा आपके सेटअप मौजूद हों और वैरायटी मौजूद हो ताकि उन वैरायटी को भी हम इंजॉय करें और मज़ीद आपके सेटअप को भी देखें। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा करीम भाई, जज़ाकल्लाह। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यही कहना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फुल चेंजिंग के साथ आपको मिलेंगे और इंशाल्लाह 1 से 2 सेटअप और के साथ आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि रात के इस पहर मैं निकल कर आया हूं यहाँ पे। बहुत ऐसा कम होता है कि मैं निकल के एरिया को रात के वक्त विजिट कर रहा होता हूं। कोशिश होती है अगर मुनासिब सी जगह हो और मुनासिब से लोग हों तो इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके बड़ा मजा आ रहा है और जबरदस्त दोस्ती हो गई है। आप ये कह लें जबरदस्त दोस्ती हो गई है और इंशाल्लाह ताला इस दोस्ती को कायम रखने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और दुआएं आप लोगों के लिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस सहरी का टाइम है, आप देख रहे हैं इस वक्त कुरकरम हाईवे के मनाजिर। कुछ गाड़ियां इस वक्त यहाँ से गुज़र भी रही हैं और ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि हर जगह पर क्रिकेट का कितना क्रेज़ पाया जाता है। मैं वो आपको दिखाऊं कि यहाँ पर भी सहरी के वक्त क्रिकेट हो रही है और थोड़ी सी क्रिकेट मैंने भी खेली। यहाँ पे कुछ फैमिलीज भी आई हुई हैं, गाड़ियाँ वगैरह रुकी हुई हैं, होटल पे क़याम किया हुआ है। बड़ी अच्छी सी रौनक है और इसीलिए तो मैं कह रहा था कि जंगल में मंगल किया हुआ है इन्होंने। ये देखें जी, ज़बरदस्त क्रिकेट हो रही है माशाल्लाह। ये बड़ी ज़बरदस्त शॉट मारी है, बॉल गई नीचे, मेरा ख्याल है खाई में। ये देखिए जी, यहाँ पर भी 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये मनाजिर दिखाने का जो मकसद है वो ये है कि हर जगह के जो लोग हैं ना, वो अपनी तर्ज ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। सहरी का टाइम है, इस विलेज के अंदर साज़ेन हर तरफ इस वक्त गुप अंधेरा है। यहाँ से पहाड़ी इलाके के कुछ लोग इस रास्ते से होकर, हाथों में टॉर्च है और नीचे उतर रहे हैं। और जनाब हम भी सहरी के लिए इस वक्त
उठे हुए हैं। बहुत ही पुररौनक जगह है। बस जी सैरी करनी है और उसके बाद थोड़ी देर और आराम करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। अल्लाह ताला के बाबरकत। कैसे? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम कराची से आए हैं, चाइना बॉर्डर पैदल सफर कर रहे हैं खुजरात पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के मकामी हैं? जी यहाँ के मुकामी है। कहाँ के? ये टांगिर नाला है। टांगीर नाला के? नाम सुना है? जी जी टांगिर जी नाला। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, कैसा लगे पैदल सफर आने जाने में? बहुत ही अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही रात को अच्छा इधर लगा। थे? जी जी, फैजान होटल में थे। फैजान होटल। जी 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 जी। तो ये लोकेशन आप साथ लेकर आए होंगे? हाँ जी जी, पता है मुझे रास्तों का, इन रास्तों में कई दफा सफर किया है। जी जी। तो आज किधर तक जाएंगे? आज हमारा ज्यादा सफर नहीं है, शतियाल तक जाएंगे बस। हमारे साथ जाए ना, हमारे नहीं, साथ टांगिर नाला। जज़ाकल्लाह 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 हमारा जज़ाकल्लाह। लाइफ आपका नाम क्या है? उस्मान उस्मानी। उस्मान उस्मानी। और आपका क्या नाम है? ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तांगीर नाला के मकामी थे जनाब। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आज के सफ़र का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। हमने क़याम किया साजीन में। बहुत ही कंफर्टेबल लिविंग, बहुत ही अच्छा स्टाफ, साफ़ सुथरे कमरे थे, खाना भी बहुत अच्छा था, इन्वायरमेंट और जनाब रवैया तो बहुत ही अच्छा था। आपने देखा कि सेरी तक यहाँ के जो स्टाफ है और कुछ यहाँ पे लोग आए हुए थे, रिहाइश की हुई थी, कुछ फैमिलीज़ भी मौजूद थी यहाँ पे और वो लड़के सब मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे। सहरी के से पहले जब सहरी के लिए उठा था तो मैंने भी थोड़ी सी क्रिकेट इनके साथ खेल ली और बहुत अच्छी सोच के साथ ये कारोबार कर रहे हैं। अभी जो साजेन नाला है उसको ज़रा ये अच्छी तरह से इस पे काम करेंगे और सिटिंग एरिया बनाने की ख्वाहिश रखते हैं और कहते हैं कि इस मकाम पर थोड़े फासले पर कोई होटल मौजूद नहीं है। शतियाल में भी कोई ख़ास होटल मौजूद नहीं है और सुमर नाला में भी अच्छे होटल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि एक मयारी होटल बनाकर यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए सहूलतें फराहम करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की। अच्छा जी, ये है तांगीर नाला, इसे कहते हैं तांगीर नाला। और इस पुल को क्रॉस करने के बाद ये जो रास्ता आप देख रहे हैं अंदर की तरफ, जो ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पर भी बड़ी ज़बरदस्त आबादी मौजूद है। अच्छा जी, आज के सफ़र के हवाले से अगर मैं बताऊं, हमने कल सफ़र करना था शतियाल के लिए। सुमर नाला जब हम आए थे केगा से तो तकरीबन 28 किलोमीटर का फासला तय किया था। थक गए थे, एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करना चाहते थे, नहीं कर पाए। यहाँ पर भी एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करना चाहते थे सुमर नाला में, वहाँ पर भी नहीं कर पाए। उसकी एक वजह है, अभी भी हमें बहुत अच्छी जगह पे रिहाइश मिली लेकिन हम एक्स्ट्रा क़याम नहीं कर पाए। लेकिन शतियाल वाली साइड पे हमारी रिहाइशी होटल जो है इतने ख़ास तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का हमने एडवांटेज उठाना है और वो ये है कि जब हम कमेला दासू से निकले हैं और केगा पहुँचे हैं और केगा से सुमर नाला से साजीन और अब शतियाल के लिए जब रवाना है, तो ये टोटल होते हैं 4 दिन।
इन 4 दिनों में वीडियोस बेशुमार बनी, तवील दौरानिए की वीडियोस बनी, लेकिन कहीं पर भी इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल नहीं थी। तो हुआ ये है कि कल भी हमारा यही प्रोग्राम था कि शतियाल वाली साइट पे एसकॉम की सिम मिल जाएगी और हम वीडियोस वगैरह अपलोड कर पाएंगे, लेकिन शतियाल तक तो जनाब हम पहुंच नहीं पाए। अब हम शतियाल जाएंगे, वहाँ पे कंडीशन का पता लगा है एक जगह पर हमें वाईफाई भी मिल सकती है, जिसका हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपनी तकरीबन सारी वीडियोस यहाँ पर स्टे के दौरान अपलोड कर देंगे। आज जब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है तो चिल्लास 67 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर का फासला बनता है शतियाल का, जो हम तय करेंगे। दूसरा ये, अब हमारे सफ़र का टोटल 429 किलोमीटर का फासला रह गया है, जिसे हमने तय करना है। 429। इस पूरे रास्ते में ख़ास तौर पे दासू से चिल्लास तक हम बहुत एहतियात के साथ सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इस मकाम पर सफ़र किया है तो ये बात आप जानते होंगे कि यहाँ पर रिहायशी इलाके बहुत दूर दूर है, बहुत फासले पर है, और कोई रिहाइश के लिए ख़ास होटल्स वगैरह भी मौजूद नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना सफ़र कर रहे हैं। आगे का रास्ता आपसे शेयर करें, ये है जनाब रास्ता। इस रास्ते से होकर हम जाएंगे इस मोड़ तक। पहले आज ये फासला ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे में इंशाअल्लाह ताला हम तय कर लेंगे। आसपास के मनाजिर बहुत ही खूबसूरत है। राइट हैंड साइड पे ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, और जनाब लेफ्ट हैंड साइड पे भी पहाड़ी सिलसिला है मौजूद, लेकिन ये खुला इलाका है, काफ़ी फासले पर है। अच्छा जी, और इस मकाम से इंडस रिवर भी थोड़ा फासले पर है। शतियाल का बाज़ार वैसे तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। होटल्स भी मौजूद हैं जहाँ पर क़याम किया जा सकता है। और आज हमने अपने सफ़र का बहुत लेट आगाज़ किया है, क्योंकि ज़्यादा सफ़र तो नहीं है। मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो जनाब भरपूर बादल आए हुए हैं इस वक्त। ये देखिए जी, ये वाला पहाड़ी सिलसिला माशाल्लाह कितना खूबसूरत बादल इस वक्त मौजूद हैं, और फोरकास्ट के मुताबिक बारिश का भी इम्कान मौजूद है। देखते हैं जी मौसम की क्या सूरत हाल रहती है, आज का हम अपना सफ़र किस तरह से तय कर पाते हैं। सारे मनाजिर आपसे इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।